So hey everyone, welcome back to the channel. Hope you guys doing absolutely fine. तो कैसे हैं आप लोग? I hope सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और ये है पहला एपिसोड जिसके ऊपर हम बात करेंगे। वो बहुत हॉट टॉपिक भी है, ट्रेंडिंग भी है, हर एक जॉनर को पसंद है। और इस जॉनर को पसंद करने वाले काफ़ी सारे लोग क्रिएटिव हैं और पागल हैं। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो असली में एग्जिस्ट करती है या नहीं, बट हर एक के दिल को छूती है, और वो चीज़ है एनिमे। सो आज ये हमारा काइंड ऑफ फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है एनिमे। एनिमे इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे एनिमेज हैं और एनिमे के फ़ैन बहुत क्रेज़ी हैं। और इस क्रेज़ी फैंस में सबसे पहले 3 लोगों में चीज़ बटी हुई है। फर्स्ट, जो ओरिजिनल्स देखना पसंद करते हैं, लाइक जापानीज़ डब, कोरियन डब, या जो भी ओरिजिनल लैंग्वेज में जिसमें भी बने एनिमे, वो प्रेफर्ड लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं। सेकंड, जो इंग्लिश डब देखते हैं। इंग्लिश डब में भी बहुत अच्छा खासा फैन बेस है फॉर द डब्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एंड काफ़ी लोग रिकग्नाइज करते हैं। Michael Yurchak, the other side of Toby. What? I don't believe it! Kidding. It's just as I expected. और तीसरा जो हमारी वजह से आया है, मेरी वजह से नहीं आया, हम इंडियंस की वजह से आया, वो है हिंदी। तो हिंदी में भी अब डब्स आने शुरू हो गए और काफ़ी अच्छे डब्स आ रहे हैं और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बट कुछ डब्स पंजाबी में भी हैं, जैसे कि आप सुन सकते हैं। दर्द को महसूस करो, दर्द को जानो, दर्द को अपनाओ। ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉलन सॉन्ग। दिल में मेरे हैं दर्द डिस्को, आदिवासी हेरोइन चाहिए किस किस को। और अब अस्सी तुस्सी ऑलमाइटी पुसी। तो काफ़ी सारे डब्स अलग अलग तरीके के, बट आई एम द पर्सन हु प्रेफर्स ओरिजिनल वन। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल में देखो, चाहे कोरियन है, चाहे जापानीज़ है, चाहे मूवीज़ है, चाहे एनिमे है। और आज हम बात करते हैं सबसे पहले उस एनिमे के ऊपर जिसको बहुत ज़्यादा लोग हाइपर रेटेड बोलते हैं, अंडर रेटेड बोलते हैं, ओवर रेटेड बोलते हैं। बट आई गेस वो अंडर रेटेड ही है। उसकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, काफ़ी सारे फैंस हैं, बट अभी भी उसको समझने वाले बहुत कम लोग हैं। और जो लोग उसे समझ जाते हैं बेसिकली बहुत इमोशनल निकलेंगे, वो कसम से बता रहा हूँ। और वो है नारुतो। नारुतो मांगा कॉमिक्स की एक सीरीज़ है जिसमें है नारुतो, नारुतो शिपुडेन, नारुतो शोनेन, अलग अलग में आया है। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप क्रंची रोल पे देख सकते हो, उनके पास ऑफिशियल राइट्स हैं। और बहुत अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगा। बट नारुतो की स्टोरी पता अलग क्यों है? जनरली एक बेसिक स्टोरी क्या होती है किसी भी चीज़ की, चाहे मूवी हो, चाहे एनिमे हो, चाहे कार्टून्स हो, कुछ भी हो स्टोरी, इन दी एंड एक होता है हीरो, एक होता है विलन। इन दोनों की स्टोरी होती है। अब चाहे वो परिवार के अराउंड घूमे, चाहे एक हीरोइन के अराउंड घूमे, या किसी के भी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि एक हीरो होगा और एक विलन होगा, और उन दोनों के बीच में मुठभेड़ होती रहेगी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। बट नारुतो इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विलन्स हैं ना, दे आर नॉट द विलन्स, दे आर द हीरोज जिसको विलन बनने पे मजबूर करा इस दुनिया ने। क्यों? क्योंकि अब देखते हैं नारुतो स्टोरी क्या है। एक बेसिकली एक विलेज की कहानी है, 5 अलग अलग नेशंस में है, 5 कागे हैं, हर एक कागे के पास एक नेशन है और 5 अलग अलग नेशंस के नाम हैं। उन 5 अलग अलग नेशंस के एक अलग अलग लेजेंड है, बट उनको शुरुआत करने वाला एक क्लैन है जिसे कहते हैं सेंजू। सेकंड क्लैन है उचिहा। उचिहा और सेंजू दुश्मन भी हैं और दोस्त भी। ऑन द स्टार्टेड ऑफ फर्स्ट निंजा वॉर वो दोनों अपोज में थे। फर्स्ट उचिहा क्लैन्स, सेकंड सेंजू क्लैन। सेंजू क्लैन और उचिहा क्लैन दोस्त भी थे बहुत अच्छे, बट स्टोरी इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। बेसिकली एक दिन उनकी दोस्ती होती है और उन लोगों का सपना है कि हम बेसिकली एक ऐसा वर्ल्ड बनाएं जहाँ पर पीस हो। बेसिकली इस पूरी सीरीज़ में अगर कोई कुछ मांग रहा है तो वो है पीस, शांति। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी एक सच बात यह भी है कि बिना जंग के शांति नहीं हो सकती।
और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा घूमता है। अब जो सेंजू क्लैन है, गॉड ऑफ शिनोबी कही जाते हैं हाशिरामा सेंजू। बात तो सही है। और उचिहा गॉड, ऑब्वियसली घोस्ट ऑफ द उचिहा इज मादरा उचिहा। अब इन दोनों के ऊपर है और दोनों ने एक चीज़ सोची, फाइनल एक दूसरे को टेस्ट किया, बहुत सालों तक जंग छिड़ी एंड दे डिसाइडेड कि अब एक हम विलेज प्रॉपर बनाते हैं साथ मिलके, एक ऐसी दुनिया शिनोबी वर्ल्ड की जहाँ पर सब लोग शांति से रहे, और उसका नाम दिया गया लीफ विलेज, द हिडन लीफ। अब हिडन लीफ कहाँ से आया? हिडन लीफ नाम दिया मादरा उचिहा ने, सजेस्ट किया हाशिरामा को, और उसको ऑप्ट किया कि फॉर द फर्स्ट हुकागे। और मादरा उचिहा वॉज द पर्सन जिसको हम शैडो हुकागे की बोल सकते हैं, कि बेसिकली जितनी अच्छी चीज़ सेटअप की वो हाशिरामा सेंजू ने की, कॉज उनको नॉलेज काफ़ी थी। बट मादरा उचिहा ने सारे वर्स्ट फेसेस देखे, और वो दूर भी इसलिए रहा कॉज उसने इतनी सारे क्राइम किए थे अपनी नज़रों में लड़ाई में, जिसकी वजह से वो समझ रहा था कि मैं एक अच्छा रोल मॉडल नहीं हूँ। अब पूरी अगर देखूं, अभी हम पूरी कहानी नहीं बताने बैठ रहा, पहले बता दूं, बट अब इस पूरे उसमें देखा जाए कोई विलन नहीं है, दे आर द फ्रेंड्स। बट विलन्स क्या हैं? इस दुनिया ने उन्हें विलन बजने में मजबूर किया। अदर विलन्स क्या चाहते हैं? किसी उसमें कोई ह्यूमन ब्लड चाहता है, कोई डिस्ट्रक्शन चाहता है, कोई पावर चाहता है, कुछ चाहता है। बट इस उसमें सब चाहते हैं पीस, एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पर सब लोग शांति से रहे, और उसी के बीच में एक कहानी जो सबको छू जाएगी। मतलब तुम एक ऐसा करेक्टर नहीं मिलेगा तुम्हें इसमें कि जिसको तुम हेट कर सको। जो हेटफुल करेक्टर भी है ना, उसको भी तुम प्यार ही कर रहे होगे, और अगर उसकी स्टोरी समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो कभी गलत था ही नहीं। तो इस पूरे नारुतो वर्स में कभी कोई गलत ही नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बारूटो, बिकॉज उसके लिए मेरे अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट नारुतो अलग इसलिए है बिकॉज वहाँ पर हर एक कैरेक्टर का, अगर मैं तुम्हें शॉर्ट सिनॉप्सिस दूं, तो एक कैरेक्टर ये है मादरा उचिहा, जो उचिहा क्लैन का लीडर, द घोस्ट ऑफ उचिहा नाम दिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल उचिहास। और उस उचिहा ने सबसे पहले चीज़ें डिस्क्रिप्ट की, बट उसको दूसरे तरीके से जाना पड़ा। सेकंड हाशिरामा सेंजू, जिन्होंने बहुत अच्छा इन पे चीज़ें नोटेड डाउन की। उसके बाद टोबिरामा, सेकंड हुकागे, लॉर्ड द सेकंड, उन्होंने काफ़ी सारे न्यू जुत्सूस बनाए, फॉरबिडन जुत्सूस किए, जैसे टेलीपोर्टेशन, रासेंगन, शैडो क्लोन, बहुत सारे अलग अलग थे। और इसी तरीके में फिर थर्ड सारुतोबी, फोर्थ फेवरेट नामिकाजे मिनातो। अब इस तरीके से हुकागेज आगे चलते गए, बट हर एक हुकागे की अलग स्टोरी है। ये तो हो गई हीरोज़ की, बट हीरोज़ के पीछे क्या स्टोरी है? टोबिरामा ने अपने भाई बहन खोए, इसलिए उसे उचिहा से नफरत थी। सारुतोबी ने सारी चीज़ देखी, वो प्रोफेसर कहे जाते, क्यों? कॉज ही वॉज द टीचर। मिनातो नामिकाजे, जिसका हुकागे से कोई लेना देना नहीं था, बट वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड जिसको येलो फ्लैश ऑफ द लीफ कहा गया, एक ऐसा हुकागे। अब आते हैं बात स्टोरी पे। नारुतो कौन? नारुतो इज अ पर्सन जिसके बारे में कोई नहीं समझ सकता कि वो कैसा फील करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे यही नहीं पता था कि उसकी मदर और फादर कौन है। वो एक मॉन्स्टर है फॉर द हिडन लीफ, कॉज उसके पास 9 टेल्ड फॉक्स की स्पिरिट अंदर है, उसके अंदर सील कर रखा है। अब चलो हम मेन कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मेन कैरेक्टर क्या हुआ कि हाँ भाई, उसको बचपन में उसके माँ बाप को सेक्रीफाइस करना पड़ा उसके लिए, बहुत सैड स्टोरी है, पूरी दुनिया हेट करती रही। तो सोचो उस बंदे पे क्या बीती होगी जिसको पूरी दुनिया हेट कर रही है, और तब भी वो प्रूव कर रहा है कि हाँ वो उनमें से एक है, एक ही है। अब आते हैं ओरोचिमारू के लिए। ओरोचिमारू एक विलन है, काफ़ी लोग जानते हैं, नाग शक्ति को रिजेंबल करने वाला आदमी है, बहुत घटिया, बहुत गंदा। बट अगर उसकी स्टोरी देखी जाए तो वो एक ऐसा जुत्सु, फॉरबिडन जुत्सु, एक ऐसी टेक्निक बनाना चाह रहा था जिससे कभी कोई मर ना सके, रीबर्थ होता रहे। क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा डेथ देखी थी ड्यूरिंग टाइम ऑफ 3rd ग्रेट निंजा वॉर। तो उसको लगा कि नहीं, हमें बचाना चाहिए। उसका तो पाथ उसे दूसरा चूज करना पड़ा, उसके साथ उसकी दिमाग का तो हो गया। बट उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई मरे ना। अब बात आते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरी जिसका सबको वेट होता है, ओबितो रेन। टीम 7 का पार्ट थे मिनातो नामिकाजे,
उनका मेन सेंसेई सेनपाई, ककाशी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ओबितो द डफर स्टूडेंट, थर्ड रेन। बट कोई एक ऐसा करेक्टर जिसने पूरी की पूरी फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर करी अपने प्यार के लिए, सो वो है ओबितो उचिहा, जिसको स्टोरी में लोग टोबी के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। बट ओबितो उचिहा का क्या मतलब था? उसने दोस्त कमाया बट उस दोस्त से कभी अच्छा नहीं रहा ककाशी। उसको एक ऐसा गिफ्ट दिया जो उसका खुद का था, उसने अपनी खुद की शारिंगान उसको गिफ्ट की, रिन का ख्याल रखने के लिए बोला। रिन की मौत हो जाती है, बट उस बंदे का बदला क्या था कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो रिन के लिए, अब रिन खो दी तो उसको ये पता लगे कि ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जहाँ पर वो उसके साथ होगी और कभी वो मर नहीं पाएगी। उसकी जर्नी उसके लिए थी, इसलिए उसने अपने प्यार के लिए फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर तक शुरू करी। सब कुछ तबाह करने पे आया, विलन कहाँ से हुआ? मादरा उचिहा एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पर सिर्फ पीस रहे। विलन कौन है? विलन कोई नहीं है इस उसमें विलन दे आर द अनसंग हीरोज। पेन, उससे तो अपने दोस्त खोए थे, फैमिलीज खोई थी, दे वांटेड पीस। इसी वजह से अगर आप इसको देखोगे बहुत इमोशनल है, बहुत डिफरेंट है, और हम इसके ऊपर करेक्टर्स के ऊपर आगे डिस्कशन करते रहेंगे। यह हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, इसलिए ओवरव्यू देना जरूरी है। एनिमेज को इसलिए कार्टून नहीं बोला जाता, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एनिमे कार्टून होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एनिमे इज अ डिफरेंट जॉनर। एनिमे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें नहीं हैं जो बच्चे आज के टाइम पे इजली समझ सकते हैं। ये बहुत इमोशनल, बहुत हर्ट टचिंग चीज़ें हैं। ऑब्वियस बात इसमें कुछ एडल्ट कंटेंट भी है, बट इतना कि लिटरल जिसको आप ओवर नहीं कर सकते। बट एक ऐसा जिसके अंदर फीलिंग्स है, जिसके अंदर चीज़ें हैं। अब उसके अंदर क्या बताया गया है? यू हैव टू कंट्रोल योर चक्रा टू इम्प्रूव जुत्सु, टू क्रिएट जुत्सु, टू यूज जुत्सु। चक्रा हमारे उसमें तो यहाँ इसमें है, बट हाउ इट वर्क्स, क्यों? एक विलेज, एक शिनोबी होता क्या है? बेसिकली अ फाइटर, अ सोल्जर, कुछ भी। क्यों? सो बहुत सारी चीज़ें सीखने को, कि आप अगर किसी से प्यार करो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। दोस्त और रूल्स में अगर चूज़ करना पड़े तो दोस्ती को क्यों चूज़ करते हैं? इसमें बहुत बड़ी सेइंग भी है कि जो लोग दोस्तों को छोड़ देते हैं दे आर वर्स देन अ स्कम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कि जिनको आप समझो, अपने लाइफ में लेके आओ। यू विल बी अ पर्सन यू वांटेड टू बी अ हुकागे। जबकि ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, कोई पीएम बनना चाहता है, कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है, बट यू वांटेड टू बी अ हुकागे। और इसी के चलते ये सीरीज़ है। और काफ़ी सारे जगहों पे ये कॉन्ट्राडिक्शंस भी है कि हैरी पॉटर नारुतो को देख के बनी, तो एग्जैक्ट सेम लाइन वैसी है। हैरी की भी ज़िंदगी वैसी रही, उसके माँ बाप भी एक सेक्रीफाइस में मरे गए जैसे कि नारुतो के थे। उसके बाद उसका एक दोस्त होता है जो बीच में से जेलस भी करता है, और उसका दोस्त होता है रॉन। उनके साथ एक दोस्त होती है जिसका नाम है हरमाइनी, सेम साकुरा, और ये सब एक टीम का पार्ट है। तो कुछ इसी तरीके से ये स्टोरी है। आई होप कि आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल सी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पॉडकास्ट। अब हम इसके ऊपर पॉडकास्ट और अच्छे क्रिएट करते जाएंगे। विल इन्वाइट सम गेस्ट जिनको एनिमे के ऊपर बात करना अच्छा लगता है। दे वॉन्ट टू शेयर देयर कॉन्सेप्ट, कॉज एनिमे इज़ नॉट जस्ट अ टॉपिक टू डिस्कस, इट इज़ अ फीलिंग कि आप क्या समझते हो, क्या शेयर करते हो, और वही हम आपको दे रहे हैं। सो इट्स लाइक कि लेट्स unscroll the hidden jutsu of anime industry. We had started from the Naruto series and hope you all like this video. इस वीडियो को पसंद आई तो लाइक करना, नहीं आई तो डिसलाइक कर देना भाई। बट पसंद आई, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तुम्हारे फेवरेट टॉपिक के ऊपर है या तुम्हें कुछ सीखना है तो लाइक करना, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताना। और इसके बाद हम पॉडकास्ट एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने लगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा हमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, वी कैन टॉक ऑन द थ्योरीज। थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया भी लगेगा और चीज़ें भी समझने को मिलेंगी, बिकॉज नारुतो इज़ अ वेरी बिग टॉपिक और इसके ऊपर हम जितनी बात करें उतनी कम है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग दिलीशान व्लॉग्स, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं जल्दी।